नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 11 अगस्त 2021। स्वागत है दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पहला जो न्यूज़ है ये इससे रिलेटेड था कि जितने भी दागी और जिनके ऊपर आरोप है जिन उम्मीदवारों के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए सख्त कानून जताया है कि इन्होंने अपना ब्यौरा नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आपको ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपके ऊपर क्या क्या कानून है और क्या क्या प्रॉब्लम है और आपके ऊपर कौन से आपराधिक मामला है, इसको पूरा डिटेल आपको किसको देना पड़ेगा, चुनाव आयोग के सामने। और आप जब नामांकन भरेंगे और जब कैंडिडेट चुनाव लड़ने जाएगा तो सामने आपको पूरा दिखाना पड़ेगा जनता के सामने कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा आरोप है और फिर भी आप मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको दर्शाना, पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। इन चीज़ों की बात की गई है। लेकिन इसमें से बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, इन्होंने अपना पूरा डिटेल नहीं दिया, ब्यौरा नहीं दिया। ब्यौरा नहीं देने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर आपत्ति जताई है और जुर्माना भी लगाए है। इससे रिलेटेड था, ये उतना डिप में नहीं जाना है, बस जो इम्पोर्टेंट था मैंने इसमें आपको समझा दिया। नेक्स्ट आर्टिकल ओबीसी की पहचान से रिलेटेड है। पहले ये होता था कि ओबीसी का जो भी लिस्ट है, इसका अधिकार में कौन सी जाति को जोड़ा जाए और किसको नहीं जोड़ा जाए, इसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ करता था, केंद्र सरकार के पास। लेकिन अब 27वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जब पारित हो गया, इसमें यह हुआ है, इसका अधिकार अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है, राज्यों के पास कर दिया गया है। अब राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया है ये अधिकार कि अब आप इसके ऊपर आप फैसला ले सकते हैं कि कौन ओबीसी कैटेगरी में आएगा, कौन नहीं आएगा। इससे रिलेटेड है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये है कि भारत ने अपने जितने भी नागरिक हैं उनको अफगानिस्तान छोड़ने का सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ही दयनीय है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि कुछ ही हफ्ते या मैं एक्सपर्ट के द्वारा बताया जाता है, कुछ ही हफ्ते में यहाँ पे तालिबान कब्जा में आ जाएगा। लेकिन गतिरोध जारी है, तो इससे सुरक्षित करने के लिए भारत अपने जितने भी नागरिक हैं उनको वापस बुला रहे हैं कि आप वापस अपने देश को चले जाए। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में है कि मैं उज्ज्वला योजना जो था, ये पहला जो उज्ज्वला योजना था जिसको 2016 में लागू किया गया था, ये सक्सेसफुल काम किया। अब इसको उज्ज्वला 2.0 के नाम से इस योजना को फिर से चालू किया गया है। तो आपको ये उज्ज्वला योजना के बारे में जानना है और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप वहाँ से आपको ये पोस्ट मिल जाएगा जहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में है कि ई कॉमर्स कंपनी पे सख्ती लाने की ज़रूरत है। हमने एडिटोरियल डिस्कशन भी किया था, तो उसमें भी पूरा डिस्कस किया था किस तरह से ई कॉमर्स कंपनी काम करती है और किस तरह से इसमें ई कॉमर्स कंपनी में छोटे व्यापारी जो होते हैं, छोटे जो कारोबारी होते हैं, उनको इससे नुकसान होता है ई कॉमर्स से। उसको संबंधित सरकार इस पर कार्रवाई करने जा रही है, तो इसके लिए आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है। ये पीयूष गोयल साहब है, इन्होंने स्टेटमेंट दे रहे थे। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, ये भी आर्टिकल नहीं है। विपक्षों को एकजुट करने की ज़रूरत, ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, स्कूली शिक्षा में बदलती तस्वीर। अब स्कूल का जो शिक्षा है, स्कूल का जो एजुकेशन है, उसमें तस्वीर को बदलने की ज़रूरत है। अब बदलने के साथ साथ क्या करना चाहिए कि आपको इसमें टेक्नोलॉजी के साथ नई नई जो स्मार्ट क्लास बनाना, ये सब करना, ये सारी चीज़ें इसमें अब आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। और नया एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति जो है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को आगे आके इस पर काम करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है कि जातीय राजनीति जनगणना करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ये चाह रहे हैं, और उनके जो विरोधी पार्टी है तेजस्वी यादव, ये दोनों चाह रहे हैं मिलके हम इसको केंद्र सरकार के पास जाए और इनसे मिलने का भी टाइम लिया गया है कि जिसमें आपको जातिगत जनगणना कराने की मांग की जा रही है। क्या यह जातिगत जनगणना कराना जरूरी है? इसका लाभ क्या होगा, इसका हानि क्या होगा, ये सारे चीज़ें इस आर्टिकल में राइटर बात कर रहे हैं, तो इसको आपको पढ़ लेने की ज़रूरत है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा। हाँ, आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आपको मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना होगा या फिर आप फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम क्या होता है? मेंटरशिप प्रोग्राम ये होता है
कि आपको यदि गाइडेंस की ज़रूरत है, यदि आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है कि आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे और किस तरह से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करिए और पूरी जानकारी वहाँ से लेके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट आपको नहीं मिले तो फिर यहाँ पे पूरी मनी पैक की गारंटी है कि आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा यदि आपको नहीं मिलता है। इसलिए आप इस पर एक बार इनिशिएटिव में जुड़ के देखिए और अपनी जो स्टडी है, अपनी जो पढ़ाई है, खासकर जो 2022 और 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसको आप आगे ले जा सकते हैं। और एक चीज़ सामने आने वाले दिन में, 1 या 2 दिन में मैं बता दूंगा कि फुल एंड टेस्ट की बात की जा रही कि फुल एंड टेस्ट लेने की, कि सर फुल एंड टेस्ट लीजिए, टेस्ट लीजिए। तो देखिए, हमने फुल एंड टेस्ट 5 फुल एंड टेस्ट लेंगे, जिसमें आपके स्कोर की पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से आपका स्कोर किस एरिया में चल रहा है या किस एरिया में नहीं चल रहा है। तो यदि आपको टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना है, 5 टेस्ट सीरीज है, जो स्टूडेंट 2021 के लिए फोकस कर रहे हैं पीटी के लिए, उनको ये टेस्ट देने की ज़रूरत है। यदि आप इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के साथ साथ आपकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा। यहाँ पे 5 टेस्ट रहेगा आपका फुल एंड टेस्ट, और 2 टेस्ट करवाया जाएगा सीसेट का, तो टोटल 7 टेस्ट होगा। 7 टेस्टों में अपनी स्कोर को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और यदि जिस एरिया में आपको लगेगा कि हम लैग कर रहे हैं, मतलब मेरे में कमियां आ रही है, तो उस एरिया में अभी भी टाइम है 2 महीने का लगभग, तो आप उस पर फोकस करके अपनी पढ़ाई को आगे बूस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।